अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस स्वीट डिश ज़र्दा। यहाँ पर मैं ज़र्दा बनाने के कुछ आपको इजी से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसे आप फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। ज़्यादातर जो कंप्लेंट आती है कि ज़र्दे के चावल कड़क हो गए, तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। जभी भी आप ज़र्दा बनाएँ तो सीले चावल में ही बनाएँ, क्योंकि सीला चावल ही ज़र्दे के लिए परफ़ेक्ट चावल होता है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिया है अच्छे से धो के। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने डाला है इसमें देसी घी। आप 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है उन सबको हमें इसमें फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सी उसे ब्राउन होने तक के इसे अच्छे से फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए, आपके पास ज़्यादा है आप ज़्यादा यूज़ करिए, आपके पास कम है आप कम यूज़ करिए। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का से इसे सौटे करना है। और फिर जैसे ये हो जाए तो फिर इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख लिया था। यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, इसे अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारे जो भीगे हुए चावल थे, सीला चावल, उस पे हम इसे डालेंगे। और जिस तरीके से बिरयानी का चावल हम पसा के बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी चावल को पसाना है। यहाँ पर हमने डाला है येलो फूड कलर। आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं, जिस भी कलर का आपको खाना है बस वो कलर यहाँ पे डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पे हल्का सी नमक जाएगा, मैंने 1 चम्मच के करीब नमक यूज़ किया है। और यहाँ पे जाएगा साथ में केवड़ा वाटर, 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर की इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आएगी और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा महकेगा। तो इन सारे मटेरियल को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और फिर इसमें तेज़ बॉईल आने तक यहाँ पर हमें चावल को पूरी तरीके से कुक कर लेना है। इसमें ज़रा से भी कसपन बाकी ना रहे, चावल बिल्कुल अच्छे से पक जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से टूटने लगना चाहिए। ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे चावल परफेक्ट पक चुके थे, इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं थी, 100% चावल कुक्ड हो गए थे। तो मैंने इसे निकाल लिया और फिर इसे छान के रख दिया। अब यहाँ पर हम चलेंगे एक पैन की तरफ, जिसमें मैंने डाला है वापस से देसी घी। यहाँ पर मैंने 1 कप देसी घी का यूज़ किया है। और साथ ही यहाँ पर जाएगा 4 से 5 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग। अब इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे शक्कर की एक परत बना लेंगे। जितना मेरा चावल था सेम उतना ही क्वांटिटी में मैंने शक्कर का भी यूज़ किया है। 1.5 गिलास चावल था तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास शक्कर का यूज़ किया और इसकी अच्छे से ऐसे परत बना लेंगे। तो अभी मैं आपको जो टिप देने वाली हूँ बिल्कुल ध्यान से उसको फॉलो करिएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और उसके बाद हमारे जो ज़र्दे के चावल थे, जो सारे कुक्ड चावल थे, मैंने उसको यहाँ पे डाला है। जितने भी आपके चावल हैं सारे चावल यहाँ पे डाल दीजिएगा और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। यहाँ पे हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए मैंने अपने सारे चावल को डाल दिया था। अब ये वही पानी है जिसमें मैंने चावल को पकाया था, तो मैंने 1 कप निकाल के इसे साइड में रख लिया था। अब मैं इसमें वो पानी डालूँगी और इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ध्यान रहे चावल को शक्कर के साथ मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे अलग से ही छोड़ देना है। ये अपने आप नीचे-नीचे जब पक जाएगा, उसके बाद जब सारी शक्कर मेल्ट हो जाएगी तब हमें इसे चलाना है। यहाँ पे शक्कर अपना पानी छोड़ेगा तो हमें थोड़ी-थोड़ी देर पे ऐसे चेक करना है कि इसमें पानी है या नहीं। जैसे सारा पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तब हमें इन सारे चावल को मिक्स करना है शक्कर के साथ। 7 से 8 मिनट में शक्कर अपना पानी छोड़ देगा तो हमें उसे हाई फ्लेम पे करके पानी को ड्राई करना है और बीच-बीच में से हल्के-हल्के हाथों से चेक करना है कि पानी ड्राई हुआ है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया और हमारा चावल जो है वो बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं है। परफेक्ट ज़र्दे की चावल तैयार है। तो अब हम हमारे जो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स थे उसे डाल देंगे और साथ ही यहाँ मैंने डाला है 1 कप यानी कि 100 ग्राम खोया, जिसे हम मावा भी बोलते हैं। तो इन सारे मटेरियल को डाल के हमको इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो गार्निशिंग के तौर पे थोड़ा-सी बचा सकते हैं। जब आप सर्व करिएगा तो इसे साथ में इसके सर्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं, जो की पॉइंट्स रहते हैं, आपको इन्हें ध्यान में रख के बनाना होगा। तो आपका जो ज़र्दा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी कसपन इसमें बाकी नहीं रहेगा और ज़रा भी जो इसके चावल है वो अकड़ेंगे नहीं। तो आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी बहुत सारी ईज़ी और सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की और ईज़ी सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।